कमीशन का अपना प्रेरोगेटिव है, कब अनाउंस करेंगे। जब अनाउंस करेंगे तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, मीडिया को, सबको साथ ही खबर आ जाएगी। अब वो कब करा दें ये तो उन्हीं का फैसला है। सर, डेरा मुखी को 21 दिन की पैरोल दी गई है, हालांकि अभी चुनावी सीजन है, तो और दूसरे जो पार्टियों के लोग हैं वो कह रहे हैं कि चुनावी सीजन को देखते हुए उनको पैरोल दी गई। ये जो आप प्रश्न करते हैं, हर बार ये प्रश्न उठता है जब भी बाबा को पैरोल मिलती है। मैं आपसे बताऊं, हमारे पास 25,000 से ज्यादा कैदी हैं, औरों को भी मिलती है। एक लॉ है, उसमें जब भी आप 3 साल से ज़्यादा जेल काट लेंगे तो उसके बाद आपका अधिकार है पैरोल के लिए। जब उन्हें पैरोल मिलती है तो वो एक एप्लीकेशन मूव करते हैं, जो अगर 3 से कम है तो डीसी पे जाती है, अगर 7 साल से ज़्यादा है तो फिर कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर पे जाती है। हमारा काम है केवल उनकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करना, जो जेल का रूल है, बाई लॉज में बात कर रहा हूँ। और उसके बाद कमिश्नर उन्हें, क्योंकि बाबा के केस में वो उन्हें पैरोल देता है या बेल देता है, वो डीसी पे उनके पेपर्स आ जाते हैं, वो जो उनके बॉन्ड्स लेके और हमें रिलीज लेटर भेज देता है। अब वो एक कोर्ट के ऑर्डर होते हैं जिन्हें हम नहीं रोक सकते। अब आता है, हमारा जेल का काम केवल ये है, बाबा के अंदर निगरानी रखना, उसका खाने पीने की, उसका सेहत का ध्यान रखना, और उससे जो मुलाकात के लोग हैं उन्हें मुलाकात कराना। जेल से जब बाहर जाता है तो उनका हेडेक है, वो लेके जाएंगे, हमें उसका कोई दिक्कत, जब ला के वापस दे देंगे तो ड्यूटी से फिर हमारा अपना काम हो जाता है। अपने जितने दिन की फर्म, जब कोर्ट से किसी को सज़ा मिलती है तो उसमें लिख के भेजते हैं कि फला आदमी को इतने साल, इतने महीने, इतने दिन की सज़ा, वो हम पे रिकॉर्ड, उसी हिसाब से हमें नहीं रखते हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं वो बाई लॉन्च कर रहे हैं, जो जेल का मैनुअल है उसके हिसाब से हो रहा है। सर, एक रानिया सीट कांडा बंदूक कब्जाने की तैयारी कर रहे हैं, धवल का नाम आ रहा है कि रानिया से चुनाव लड़ेंगे, तो आपकी मुख्य सीट विधानसभा। देखिए, हर एक का अपना फंडामेंटल राइट है, कोई कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। देखिए, फाइट जो रहेगी वो बीजेपी और कांग्रेस में रहेगी। मैं उसका एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। बादल साहब बराबर 25 साल मुख्यमंत्री रहे, इतनी बड़ी पार्टी थी, श्रोमणी अकाली दल, सब जगह मोर्चे लगते थे, हर जिले पे उनके अपने गठबंधन थे, और उसके बाद वो पार्टी आज चली गई। आपका मायावती की बहुत बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़े प्रदेश पे उसकी सोशल इंजीनियरिंग से अकेले ने सरकार बनाई, मायावती की पार्टी चली गई। हरियाणा में इनेलो और जेजेपी थे, जो बड़ा कद था, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह सरकारें बनाते थे। जो देवीलाल का जो 1987 से 92 तक का वक्त था, उसमें सब कुछ सुप्रीमो वो थे, प्राइम मिनिस्टर वो तय करते थे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात वो बनाते थे, हरियाणा में 3-3 मुख्यमंत्री। वो पार्टी भी आज चली गई है। हलोपा कोई पार्टी नहीं है। देखिए, वो कैंडिडेट 10 खड़े करें, 15 करें, उनका अपना है राइट, वो कर सकते हैं, पर मैं नहीं समझता कि कहीं लोगों में अपील रहेगी। देखिए, मैं एक ही सवाल आपसे बताता हूँ कि 3 महीने पहले मुझे पार्टी ने बुला के लोकसभा का टिकट दिया, तो 3 महीने में कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं आई। पार्टी का निर्णय तो वो करेंगे, उनका फैसला है, पर मैं नहीं समझता कि कहीं भी रणजीत सिंह का अपना आधार है। सरसा की लोकसभा की 9 सीटों पे, हिसार लोकसभा भी मैं सबसे ज़्यादा वोट लिए, 5,10,000 वोट मुझे अब भी आए थे, केवल 30,000 वोट हो रहा था, मैं चुनाव जीत गया था। फैमिली के 2 लोग खड़े हो गए, ये कुछ होने के बाद भी। तो मैं पिछली बार भी जब पार्टी छोड़ के कांग्रेस से बाहर जब इंडिपेंडेंट निकला तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, सबके जमात है, जब मैं 25,000 से जीत के आया। तो देखिए, बीजेपी का एक क्राइटेरिया है कि जो कमिटेड आदमी हो, वेल जिसकी परफॉर्मेंस हो, इमेज हो, क्रेडिबिलिटी बढ़िया हो और विनिंग कैंडिडेट हो, उसको टिकट देते हैं। तो मैं समझता हूँ इन सब क्राइटेरिया में मैं फॉलो इन कर रहा हूँ। एक अफवाह चल रही है सर प्रदेश में, जैसे चुनाव प्रबंधन समिति की लिस्ट जारी हुई, पहले नीलगिरी जी का नाम नहीं था, ऐड कर दिया, आपका उसमें नाम नहीं है, तो ये एक अफवाह चल रही है कि नाराजगी चल रही है। देखिए, मैं बीजेपी में अभी, मैं किरण अभी, आप ये समझिए कि 1 महीना पहले शामिल हुए हैं, और ये जो है ये बहुत पहले शामिल हो गए, तो 2-2 साल का है। पार्टी के अपने पैरामीटर्स हैं, उसके लिए क्या उन्हें करना होता है वो उनके निर्णय, हम इस बात पे थोड़ा ही देखेंगे। जब मैं पार्टी में नहीं था, मुझे लोकसभा का टिकट मिल गया, जब तो हरियाणा में 10 ही टिकट दिए गए थे और रणजीत सिंह को अकेले को सिलेक्ट करा। जब नायब सिंह सैनी जी की गवर्नमेंट बनी तो 7 हम इंडिपेंडेंट थे, 10 जेजेपी के, तो हम 17 लोग थे जो पार्टी के बाहर थे, और केवल 5 की कैबिनेट बनी, उसमें रणजीत सिंह को दिया गया, मुझे तीसरे नंबर पे लिया गया। तो मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ इस बात से। एक तरफ भाजपा कह रही है कि हम एनडीए का हिस्सा है,
दूसरी तरफ वो अपनी तरफ से क्यों घोषणा कर रहे हैं? देखिए, अमित शाह जी सबसे बड़े नेता हैं। वो कह के गए थे महेंद्रगढ़ रैली में, जो सबके सामने अनाउंस की, उनकी बात का तो बहुत बड़ा तो एक गजट होता है। वो कह के गए कि किसी से भी हरियाणा में बीजेपी समझौता नहीं करेगी, अकेली पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब कौन दाएं बाएं बोल रहा है, उनकी बात है, बोलते रहेंगे। सर एक ना हमारे एक पत्रकार साथी था, पलड़ीधारी अमृतधारी था, तो आज उसकी जब कार्यक्रम में एंट्री हुई तो उसका जो गात्रा होता है वो पुलिस ने वही उतरवा दिया, क्योंकि हालांकि एयरपोर्ट पे भी वो उतारा नहीं जाता है। मेरे नोटिस में नहीं है, क्या जानकारी है, मैं तो क्योंकि मंच पे था, मैं तो आपसे जो सुन रहा हूँ ये है। बड़ी वो हो गई सर, हमारा पत्रकार साथी था, उसको एंट्री नहीं करनी। मुझे रीजन का पता नहीं, इस करके मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहूँगा। कांग्रेस जो है भाजपा के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, हर पार्टी का उसका हिसाब मांगेगी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पूछेगी, वो पूछते रहे। हमने जो अभी हुआ है, आपने देखा है, लोकसभा का सबसे बड़ा, जहाँ अब पूरे यूरोप की आबादी 60 करोड़ नहीं है, 66 करोड़ लोगों ने मोदी को चुना है। देश में डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट लैंग्वेजेज है। तमिलनाडु की आदमी की और उड़ीसा की टोटल भाषा अलग है, केरला की, महाराष्ट्र की अलग है, और आपका पंजाब हरियाणा, हम 2 स्टेट हैं, भाषा, कपड़ा, रहना, सब इतने रिलीजन अलग हैं। ये सब होने के बाद इतना बड़ा देश जब मोदी को तीसरी बार कराया, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952, 57, 62 में 3 बार लगातार में थे। इंदिरा जी भी एक बार 70 में बीच में ब्रेक आ गया था, 3 बराबर लगातार नहीं। मोदी साहब को 3 बार देश का प्राइम मिनिस्टर चुनना बहुत बड़ी बात। मैं नहीं समझता कांग्रेस कहीं चैलेंज है। अब कांग्रेस के लोग अपनी बात कहें, कहते रहें। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 1970 के बाद शादी के 33 साल बाद हैप्पी मोमेंट्स। थैंक यू डॉक्टर बिश्नोई। नेशनल फर्टिलिटी सेंटर, तायलबाग, हिसार, हरियाणा। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल, बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691।